गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे जितने भी जर्नल एंट्रीज हमें करना है वो केवल एडजस्टमेंट की एंट्री करना है। तो हमें हेडिंग डालना है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। केवल हमको एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री करना है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। फर्स्ट एंट्री हमारी कॉलम आप बना लीजिएगा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ये कौन सी इनकम हो गई? ऐसी इनकम जो एक्रूड हो गई, एक्रूड रिसीव बट नॉट रिसीव, मतलब हमने जो अर्न कर लिए लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट लिया, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट का फॉर्म बने दिया तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी लिखने में। तो अमाउंट के कॉलम में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, इसका नरेशन हो जाएगा बिग इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। बट नॉट रिसीव। तो देखिए एक्रूड इनकम के लिए हमारा रूल्स ये है कि जब भी कोई अमाउंट रिसीव हो जाए तब हम इस प्रकार की एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो इस टाइप की हमें एंट्री यहां पर देखनी होती है। सेकंड एंट्री हमारे पास में है यहां पर सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव। सैलरी ड्यू या आप चाहे तो ऐसा इसमें ये भी कर सकते हैं कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव भी कर सकते हैं। और इसका जो अमाउंट था हमारा 10,000 का, 10,000। सेकंड नंबर एंट्री है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी स्टाफ को भी सैलरी देना है, तो जो सैलरी हमें पेड करना होती है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है। और आउटस्टैंडिंग के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंसेस अकाउंट या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंसेस है? सैलरी, तो हम सैलरी लिखेंगे। तो सेकंड एंट्री हो गई हमारी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट दिया, यस आप सैलरी लिख दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और इसका वेरिएशन हो जाएगा बिग सैलरी ड्यू बट नॉट बिग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ये पेड नहीं करिए हमने, और ये टोटल अमाउंट है 50। थर्ड नंबर एंट्री बोल रहा है कि आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो आपने रेंट पेड कर दिया और नेक्स्ट ईयर के लिए पेड कर दिया, तो ये कौन सा हो गया भाई? हमने रेंट पेड का मतलब एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जो पहले से पेड करते तो वो क्या होते? प्रीपेड। तो ये रेंट प्रीपेड, और प्रीपेड की हमारी एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट देगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया तो रेंट अकाउंट, और इसका नरेशन लिखेंगे बिग
ये हमारी थर्ड नंबर की एंट्री है और इसका अमाउंट है 5,000। तो ये हो गया हमारा 5,000। थर्ड नंबर की एंट्री हो गई। फोर्थ नंबर की एंट्री के लिए नए कॉलम बना लीजिए। फोर्थ नंबर एंट्रीज में है कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख। फर्नीचर पे डेप चार्ज करना है, तो इसके लिए एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू काय पे डेप लगाएंगे फर्नीचर। जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसमें हमारा कैश नहीं जाएगा, डायरेक्ट असेट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर अकाउंट, इसका नेगेशन हो जाएगा विद डेप्रिसिएशन चार्ज, विद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, विद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। अब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फर्नीचर की कॉस्ट है 1 लाख और जो डेप्रिसिएशन दे रखा होगा 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। 5 नंबर की एंट्री है। 5 नंबर में बोल रहा है कि गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000 एंड कॉस्ट ₹4,000। भाई हमारा हम जिस आइटम का व्यापार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गुड्स फर्नीचर को बनाने के लिए लग रहा है, तो हमारे पास क्या होगा बिजनेस के अंदर फर्नीचर इंक्रीज हो गया और गुड्स चला गया, तो फर्नीचर आ रहा है कैसे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या है आपके पास है गुड्स, तो टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा परचेस कब हो जाएगा, फर्नीचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया और इसका रिलेशन हम लिखेंगे बिग गुड्स यूज्ड इन, बिग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, मतलब गुड्स का यूज करके होगा फर्नीचर को बनाने में। अमाउंट है, अब यह सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है। भाई हम हमारी दुकान से गुड्स का यूज दुकान की फर्नीचर के लिए करेंगे तो उसके लिए कोई सेलिंग प्राइस का यूज नहीं होता, कॉस्ट प्राइस ही है और वो है 4,000। उसके बाद हमारी जो एंट्रीज है, नेक्स्ट एंट्री 6 नंबर की है और जो 6 नंबर की एंट्री दे रखी है ये 4 नंबर की वाले नंबर डाले जाते हैं 5 और जो 6 नंबर की एंट्री है received a commission of ₹20,000 by check, half of which is in advance। भाई जो कमीशन रिसीव हुआ था हमें 20,000 का चेक से, उसमें से आधा कमीशन एडवांस, तो हमें केवल एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, कमीशन रिसीव की, जो हाफ कमीशन एडवांस आएगा उसकी एंट्री करेंगे, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, जो हमें कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अर्न या एडवांस, या सिर्फ कमीशन लिखो, कमीशन अकाउंट दिया टू एडवांस कमीशन अकाउंट, हम जैसे लिख देते हैं बिग एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस कमीशन, और आप मतलब 10,000 की हमने एडजस्टमेंट की एंट्री करी, तो ये 10,000 रुपीज एडजस्टमेंट की। फिर 7 नंबर की एंट्री है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम इधर एंट्री कर देते हैं। 7 नंबर एंट्री है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है
इसका नरेशन हो जाएगा being इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक से रुकिएगा, इसका नरेशन है हमारा being इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, being इंटरेस्ट अलाउड या being इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। और ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8,000। अब 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। लास्ट एंट्री है 8 नंबर, और वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹50 रहेंगे, तो उसके लिए एंट्री करेंगे ड्राइंग से अकाउंट डेबिट, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अकाउंट। और इसका नरेशन being interest charged, being interest charged on, being interest charged on ड्राइंग। तो ये टोटल अमाउंट है इसका 50 है। फिर आप जनरल का टोटल लगाएंगे, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।